पाकिस्तान का कराची शनिवार रात फिर से जोरदार धमाकों से दहल उठा। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास हुए इस भीषण धमाके के बाद घंटों तक लगातार फायरिंग भी हुई। यह हमला कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के प्रांतीय मुख्यालय पर किया गया। हमलावरों ने रेंजर्स कंपाउंड में घुसने के लिए विस्फोटकों से भरी गाड़ी को टक्कर मारकर उड़ा दिया और इसके बाद हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस हमले में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स से कम 4 जवानों के मारे जाने की खबर आई। देर रात हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी और कई घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हथियारबंद हमलावर कराची स्थित सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पहुंच गए। पहले विस्फोट किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने सभी हमलावरों को तो मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इस दौरान 4 रेंजर जवान भी मारे गए। ये अक्टूबर 2024 के बाद कराची में पहला बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल अहरार ने ली है, जिसे पाकिस्तान के तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी से जुड़ा संगठन माना जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज और एंटी टेररिस्ट फोर्स भी इस ऑपरेशन में रेंजर्स के साथ शामिल हुए। भारी गोलीबारी के बीच अधिकारियों ने कंपाउंड और आसपास की सड़कों को सील किया। इसके बाद लोगों को उनके घरों में रहने की नसीहत दी गई। ऑपरेशन के दौरान आसपास के कुछ इलाकों की बिजली भी काट दी गई थी। आपको बता दें, कराची सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि उसकी आर्थिक राजधानी भी है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, यहाँ का व्यापार, बैंकिंग और उद्योग का बड़ा हिस्सा कराची से ही संचालित होता है। ऐसे में किसी हाई सिक्योरिटी सैन्य ठिकाने पर हमला सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। हमलावरों ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो देश के सबसे सुरक्षित ठिकाने तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। खासकर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय कई आतंकी संगठनों ने अपने हमले बढ़ाए। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की सीमा से चलाए जाते हैं। हालांकि अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता आया है और यही वजह है कि हाल ही के महीनों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब कराची जैसे बड़े शहर में भी आतंकियों के निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। कराची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसके अलावा सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठाने का दबाव बढ़ने लगा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट है, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठनों की बढ़ती गतिविधियां। ऐसे माहौल में सुरक्षा बलों पर दबाव बन रहा है। अगर बड़े शहरों में भी इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इसका असर वहां की आम जनता पर पड़ेगा, उनके विश्वास और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया है कि सभी हमलावरों को मार गिराया गया और स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन इस घटना ने ये जरूर दिखा दिया है कि आतंकी नेटवर्क अभी भी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक बात भी साफ है, कराची में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर जो हमला हुआ वो सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आतंकवाद पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाती है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।